नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से आए दिन डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। रिटायर्ड अधिकारी और बुजुर्ग इन साइबर ठगों के निशाने पर हैं। आज हम डिजिटल अरेस्ट के इन मामलों की पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे सावधान रहकर अपने आप को बचा सकते हैं। फर्जी कॉल, वर्चुअल जेल, डिजिटल अरेस्ट का खेल। एक कॉल आई, जिंदगी भर की गवाई कमाई। नकली पुलिस, नकली सीबीआई, नकली अधिकारी। शहर शहर डरा धमकाकर करोड़ों की ठगी जारी। साइबर ठगी का जाल, डिजिटल अरेस्ट की पड़ताल। आपके पास भी ऐसी कॉल आती होगी जब आपसे कहा जाता है कि आपके नाम से ड्रग्स स्मगलिंग की जा रही है। कस्टम विभाग ने आपके नाम का खुलासा किया है। मैं सब इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। तुम्हारे नाम से फ्रॉड की शिकायत आई है। सबूत मेरे पास है। तुरंत थाने आओ वरना अरेस्ट वारंट निकलेगा। जी सर। कभी कॉल आती है कि आपका बेटा किसी केस में फंस गया है, छुड़वाना हो तो इतने रुपए चंद घंटों में ट्रांसफर कर दें। कभी ईडी, कभी सीबीआई, इनकम टैक्स और नारकोटिक्स विभाग के नाम पर कॉल करके डराया धमकाया जाता है और कॉल पर बने रहने की वार्निंग दी जाती है। इसके बाद नकली पुलिस अधिकारी, नकली सीबीआई अधिकारी कॉल पर इस कदर खौफ पैदा करते हैं कि पीड़ित उनके हर फरमान को मानता चला जाता है। बुरे अंजाम से बचने के लिए पैसे ट्रांसफर करने को तैयार हो जाता है। सुनाई दे रहा है? फौरन पैसा ट्रांसफर करो वरना अभी केस दर्ज हो जाएगा, समझे? मैं कुछ नहीं किया। ऐसे तमाम मामले आए दिन सामने आ रहे हैं जब लोग अपने घरों में कैद हो रहे हैं और पूरी जिंदगी भर की कमाई इन ठगों को ट्रांसफर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर डिजिटल अरेस्ट के मामलों में लोगों ने करोड़ों रुपए गंवा दिए। आज की पड़ताल में हम शहर शहर डिजिटल अरेस्ट वाली ठगी के इस खेल की पड़ताल करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में साइबर अटैक और डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगों की बात कहें तो साइबर ठग अपनी वारदातों को लगातार अंजाम देते नजर आ रहे हैं। हालांकि यदि हम अंजाम की बात कहें तो इसमें जो है बुजुर्ग व्यक्ति और रिटायर्ड बैंक कर्मियों को अपना निशाया बनाया जा रहा है। उनका डेटा इकट्ठा कर, उनकी तमाम जानकारी अपने पास कर उन्हें फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाकर तमाम जो है उनके कागजात के बारे में उनसे बात करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके अपने ही हैं, हम आपकी बैंक से ही जुड़े हुए कर्मचारी हैं और उन्हें विश्वास दिलाकर उनसे ओटीपी ले लेते हैं। ओटीपी लेने के बाद लाखों रुपए उनके अकाउंट से गायब कर देते हैं। ऐसी वारदातें लगातार जो है पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर हाल के दिनों के कुछ मामलों की जानकारी जुटाई। हमने अलग अलग शहरों में हमारी टीम को इस पड़ताल में जोड़ा, साइबर सेल को मिल रही शिकायतों को खंगाला, उनके एक्शन का ब्यौरा जमा किया। भोपाल में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से 35 लाख की ठगी की गई। इंदौर में बुजुर्ग महिला को डरा धमकाकर 30 लाख लूटे गए। ग्वालियर में 75 साल के बुजुर्ग से 1 करोड़ 12 लाख की ठगी की गई। बैतूल में रिटायर्ड बैंक कर्मी से 23 लाख रुपए हड़पे गए। रतलाम में रिटायर्ड प्रोफेसर से 1 करोड़ 34 लाख की डिजिटल लूट की गई। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है और वो ये कि साइबर ठगों के लिए रिटायर्ड अधिकारी और बुजुर्ग आसान टारगेट बन रहे हैं। कई बार इनको टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी नहीं होती है और वो आसानी से झांसे में आ जाते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी भर की कमाई को डरा धमकाकर हड़पा जा रहा है। इन मामलों की गहनता से पड़ताल करने और पीड़ितों की आप बीती जानने के लिए हमारी टीम मध्य प्रदेश के कई शहरों में एक्टिव हुई। हमारी टीम ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, बैतूल इन शहरों में ग्राउंड पर उतरकर डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पड़ताल शुरू की।
हमने एक एक केस की डिटेल्स निकाली, डिजिटल लूट की कड़ियां जोड़ी। साइबर ठगों ने राजधानी भोपाल को भी अपना एक अड्डा बनाया हुआ है, जहां पर राजधानी भोपाल के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं और शासकीय कर्मचारी और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हें लगातार अपना शिकार बनाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में राजधानी भोपाल में भी एक ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट का मामला जो है साइबर पुलिस के समक्ष आया है। साल 2026 के शुरुआती कुछ दिनों में ही मध्य प्रदेश से ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। अलग अलग शहरों में बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया है। साइबर थानों में रोज ऐसे केस रजिस्टर हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में हमारी टीम जब साइबर सेल थाने पहुंची तो वहां पर एक बुजुर्ग को रोते हुए देखकर हमारी टीम भी असहज हो गई। हमारी टीम ने पूछा कि मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि वे रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हैं और उनको पेंशन की रकम देने के बहाने कॉल कर ठगों ने करीब 35 लाख रुपए की ठगी कर ली। सर मैं कल बैठा हुआ था, उस पर मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मुझसे ये बोला कि हम रेलवे की आपकी पेंशन जो बननी है उसके लिए हम आपको जो है ये लिंक भेज रहे हैं। ये लिंक को खोल के और हमें थोड़ी जानकारी दे दो, और आपकी मतलब मेरे जो रिटायरमेंट पे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स मिले थे, मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे उस पर दिखाया सर, टोटल A to Z। तो मैं उसको सही समझ गया सर, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सर। तो इसके बाद जो है फिर उन्होंने मुझसे जानकारी ली, मैंने ATM की जानकारी दे दी सर उनको, और आधार और वो सब उनके पास था ही, लिखा हुआ था पूरा टोटल। बैंक का पूछा, ATM के नंबर पूछे, वो मैंने बता दिए। इसके बाद फिर वो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लिंक करो, वो एक रेस हमारी जो होती है उसका, कहले इसको खोलिए आप। मैंने उसको भी खोल दिया सर। बाद में फिर इतना भी मेरा बेटा आया सर, कहले कुछ ये मुझे फ्रॉड लग रहा है, वीडियो कॉलिंग कभी कोई करता नहीं है। तो मैंने सर उसको बोला, तो इसके बाद फिर कहले आप ATM जाइए, ATM पे जाके ऐसा करिए। और फिर हम ATM गए नहीं सर, फिर हमने उनका उठा के वो बंद कर दिया, लॉक कर दिया। मतलब उनके फिर बार बार फ़ोन आ रहा है। कब की घटना है ये? ये कल 5 बजे के बाद की सर। हाँ 9 तारीख की 5 बजे की सर। अभी सर मेरा मतलब एक तो 14 लाख गया है और 9 लाख गया है, 1 लाख गया है। फ्रॉड हुआ सर में लाखों रुपए का, मतलब 35 लाख रुपए। 9 लाख एक गया, 14 लाख एक गया, 1 लाख एक गया, 4 लाख एक गया, उसका मैसेज आया है। ये कहानी सिर्फ एक रिटायर्ड अधिकारी की नहीं, पास में ही खड़े दूसरे बुजुर्ग की खामोशी भी इस दर्द को बयां कर रही थी। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वे राजधानी परियोजना से जुड़े प्रोजेक्ट में सरकारी मुलाजिम हैं और सुबह ही उनके खाते से 50,000 रुपए किसी ने उड़ा दिए। हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है विजय कुमार सरोने सर। क्या काम करते हैं सर? सर मैं राजधानी परियोजना में गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर। सर क्या हुआ, सुबह के वक्त क्या हुआ? सुबह के वक्त में ये हुआ कि सर जब मैंने मतलब अपना यूनो बैंक मतलब चलाया, तो जब मेरे को मतलब उसमें से मालूम पड़ा कि मतलब मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए गए। तो कोई लिंक आपने ओपन करी या किसी प्रकार से, कैसे हुआ? सर वो तो जब मैंने यूनो बैंक को जब देखा गया मैंने, तो उसके बाद में जब मतलब बैलेंस चेक करा मैंने, तो उसमें से 50,000 रुपये फ्रॉड हो गए सर। किस अकाउंट में गए वो? ये है ना सर, ये सामने में है ना सर, ये अकाउंट है ना आपके सामने में सर, ये मेल आया मेरे पास में, ये है सर, ये देख लीजिए आप सर। तो आप कहाँ पहुँचे आप इसकी शिकायत करने? इसकी शिकायत में मतलब TT नगर थाने में गया सर, वहाँ पे मतलब शिकायत दर्ज करा दी सर मैंने। उसके बाद में मैं यहाँ पर आया हूँ सर। मैं साइबर ऑफिस आए? जी साइबर ऑफिस आया हूँ सर मैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो ये साइबर ऑफिस आए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये पेपर लेके आए हैं और ये जो बता रहे हैं कि जो इनके 50,000 जो अन्य बैंक में ट्रांसफ़र हुए हैं उसका पूरा जो है ये निकाल कर लाए और साफ तौर पर बता रहे हैं। यदि हम बात कहें तो साइबर ठग जो है लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में साइबर से बचने के लिए जो है लगातार मैसेज दिए जा रहे हैं, साइबर ब्रांच की तरफ से भी जो है लगातार मैसेज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है साइबर जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के ऐसे मामले राजधानी भोपाल तक ही सीमित नहीं है। इंदौर, ग्वालियर समेत कई शहरों में आए दिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी किसी रिटायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, कभी किसी बुजुर्ग महिला को कॉल पर धमकाया जाता है, कभी कई दिनों तक घरों में ही कैद होने के लिए मजबूर किया जाता है और लाखों करोड़ों रुपए उनके खाते से उड़ाए जा रहे हैं। हमारा काम आपको डराना नहीं
इन केस को दिखाने के पीछे हमारा मकसद आपको जागरूक करना है, जिससे अगर आपका कभी नकली पुलिस वालों या कथित अपराधियों से सामना हो तो आप अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई इन साइबर ठगों को ट्रांसफर ना करें और साइबर ठगों के झांसे में ना आए। बने रहिए हमारे साथ। एमपी के कई शहरों में डिजिटल अरेस्ट के केस सामने आए हैं। कहीं किसी को सिम के गलत इस्तेमाल के नाम पर धमकाया गया तो कहीं किसी को मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी के नाम पर डिजिटल अरेस्ट किया गया। कहीं किसी को बेटे के नाम पर धमकाकर महीनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। वो डराएंगे, धमकाएंगे और कैद कर लेंगे। वीडियो कॉल पर बने रहने को मजबूर करेंगे। फौरन पैसा ट्रांसफर करो वरना अभी केस दर्ज हो जाएगा, समझे? नकली पुलिस की ठगी वाला असली मकड़ जाल। आपने सिम खरीदी इस नाम से, आपके अगेंस्ट में 24 या 28 जो है ब्लैकमेलिंग के केस आपका फ़ोन नंबर से। डिजिटल अरेस्ट की कहानी पीड़ितों की जुबानी। डिजिटल अरेस्ट की पड़ताल में हमारी टीम ने ऐसे ही लोगों की तलाश की जो हाल के दिनों में डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए हैं और बड़ी रकम गंवा चुके हैं। इन लोगों को तलाशते हुए हमारी टीम बैतूल पहुंची। बैतूल में रिटायर्ड बैंक अफसर बसंत कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर 23 लाख की ठगी की गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर रिटायर्ड बैंक कर्मी के साथ 23 लाख से अधिक की राशि का ठगी की गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जो है पहले वीडियो कॉल के माध्यम से शुरू हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस का लोगो लगा हुआ था। बुजुर्ग को फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि आपके पास जो सिम है उससे ठगी की गई है और करीबन जो आपके पास पैसे हैं वो सब अवैध हैं। इसके बाद उनसे ये पैसे अपने अकाउंट में डलाने की बात कहते हैं, जिसमें बुजुर्ग डर के मारे करीबन 23 लाख से अधिक की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम जब वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि बुजुर्ग बसंत कुमार अब भी सदमे में हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ साफ नजर आ रहा है। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने आप बीती सुनाई। आज मेरे को कागज़ में कहीं नीचे गिरा हुआ मिल गया ट्रू कॉलर। तो ट्रू कॉलर वो मैंने फ़ोन लगाया तो मेरे फ़ोन पे आ गया ट्रू कॉलर का नाम। तो उसमें मैं पूछूंगा, भैया आप दिनेश कुमार बोल रहे हो और आप रियल में दिनेश कुमार है क्योंकि ट्रू कॉलर बता रहा है। तो आपको लगेगा मेरा कोई क्लोजली बात कर रहा है। यस आई एम दिनेश कुमार। उसके ऊपर से इनके बिग फुलिंग चालू होता है। बिग फुलिंग है ना, बेवकूफ़ बनाना। अब उन्होंने कहा कि भैया आपका दिल्ली में जो है फलाना, आपने सिम खरीदी इस नाम से, आपके अगेंस्ट में 24 या 28 जो है ब्लैकमेलिंग के केस आपका फ़ोन नंबर से रजिस्टर्ड है। मैंने कहा मैंने दिल्ली में सिम ली न कुछ हुआ, और मेरे नाम से दिल्ली में सिम कैसा खरीदा, किसने खरीदा, मेरे को नहीं मालूम। फिर क्या कहा? आप कितने दिन आपको अरेस्ट करके रखा डीजी? और उन्होंने 27 तारीख से 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक, बल्कि 2 दिसंबर ये कौन सा डिजिटल अरेस्ट करके रखा था। हमने इस मामले से जुड़ी और जानकारी जुटाई और पता किया कि पूर्वाधिकारी साइबर ठगों के चंगुल में कैसे फंसे। साइबर ठगों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी को 3 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। आधार कार्ड का उपयोग कर फर्जी सिम लेने की बात कहकर डराया। सिम के जरिए धोखाधड़ी करने की बात कहकर डिजिटल बंधक बनाया। दिल्ली पुलिस का नाम लेकर 23,50,000 रुपए की ठगी की। 2 किस्तों में अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। जब और रकम की मांग की गई तो बुजुर्ग गोल्ड लोन लेने पहुंचे। बैंक मैनेजर को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। उसके बाद फिर गोल्ड बेच के आप दो फिर से पैसे, ये कम पड़ रहा है मेरे पैसे, 30 लाख कोई नहीं रहे, बोले 23.5 लाख हो रहे। तो गोल्ड लोन के लिए उस समय हो तो गलती से जो है मेरा मोबाइल चालू था, यानी उन्होंने चालू रखने को ही कहा था। तो जैसे ही झुका तो उसमें से
CBI और एक लेडी का चेहरा आया, जिसमें कि मेरे बैंक के एक स्टाफ ने, एक लड़की ने देखा, ब्रांच मैनेजर को बोला कि सर साहब लफड़े में फंस गए हैं, कई गलत इसमें कॉल आ रहा है, आप इनका लोन सैंक्शन मत करना। उस बीच में साहब को डाउट आ ही गया था, भाई हरकत के ऊपर से आ गई थी, तो उन्होंने थाना इंचार्ज मिस्टर पाल, यहाँ से सोनकर और 2-3 और इंस्पेक्टर को बुलाया। उस समय फिर मेरे को कॉल आया, तो मैंने बोला कि अभी जो है मेरे को SP साहब ने इसमें अरेस्ट कर लिया, अब मैं उनके अंडर में बाहर नहीं आ सकता। फिर SP साहब, पाल साहब ने बात करी, हेलो कोर्ट, तो उन्होंने अपना डिजिग्नेशन बोल दिया, फ़ोन बंद। फ़ोन लगाया तो फ़ोन लगे नहीं। बसंत कुमार कितने डरे हुए थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परिवार के किसी सदस्य से भी उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। 3 दिन तक वो डिजिटल अरेस्ट रहे, लेकिन जुबान पर इसका जिक्र तक नहीं लाया। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ सैफा हस्मी, जो DSP औरगन थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरीके से ये पूरा खेल रचा गया और किस तरीके से उनसे ये पैसे ठगे गए। जी मैम, बताएं कि क्या पूरा मामला था, किस तरीके से इनके साथ ये ठगी हुई। फरियादी के द्वारा थानागंज आकर ये शिकायत की गई थी कि उनके साथ साइबर ठगों के द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी की गई है। उन्हें 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया, उनका फ़ोन उनको चालू रखने को कहा गया और उनके पास जो पैसा है उनके अकाउंट में, उनको बोला गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का है और उसकी जांच करनी है। तो उस जांच के लिए उनके अकाउंट में वो पैसा उनसे ट्रांसफ़र कराया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया और उनसे एक तरीके पे उन पर एक मानसिक दबाव उन पर बनाया गया, जिसके तहत उन्होंने वो पैसा वो ट्रांसफ़र किया। और उसके बाद भी वो ठग नहीं माने और उन्होंने उनके द्वारा ये कहा कि आपके पास जो गोल्ड है वो भी अवैध है और वो उसकी भी जांच कराना चाहते हैं, तो उसका भी आप गोल्ड लोन लेके वो पैसा उनके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करें। जब वो बैंक जाते हैं वो गोल्ड लोन लेने के लिए, तो वहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर थे उनको उन पर डाउट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भी उनकी कॉलिंग चल रही थी और वो डिजिटल अरेस्ट थे। तो वो तत्काल उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और इस तरह से उनका जो पैसा है वो बचाया जाता है और तत्काल 1930 पे कंप्लेन की जाती है। डिजिटल अरेस्ट के अगले केस की पड़ताल के लिए हमारी टीम अब रतलाम पहुंची, जहां पर एक रिटायर्ड प्रोफेसर से 1 करोड़ 34 लाख की ठगी की गई। हमने इस मामले से जुड़ी एक जानकारी जुटाई तो सामने आया कि साइबर ठगों ने रिटायर्ड प्रोफेसर को 28 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मुंबई के केनरा बैंक में 247 करोड़ रुपए जमा होने की बात कहकर फंसाया। बैंक खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाकर गिरफ्तारी की बात कही। गिरफ्तारी का डर दिखाकर बैंक खातों की पूरी डिटेल निकलवाई। इस बीच प्रोफेसर ने अपने बेटे के कनाडा में होने की जानकारी भी दे दी। तब ठगों ने प्रोफेसर को डराया कि आपका बेटा भारत नहीं आ पाएगा। अलग अलग बैंक खातों से 28 दिन में 1 करोड़ 34 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। रिटायर्ड दंपति को 1 करोड़ 34 लाख की ठगी की गई है। रिटायर्ड दंपति के द्वारा जो है उनका पुत्र कनाडा के अंदर जो है पढ़ाई कर रहा था, जहां पर यह पाया गया कि आपके बेटे को जो है 2 करोड़ 47 लाख रुपए की ठगी के मामले में जो है अरेस्ट किया गया है। इस मामले को लेकर के उनके परिजन जो है काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी उन्होंने कहीं से वीडियो अरेंज किया और जो है वह वीडियो बताया कि आपके बेटे को जो है गोली मार दी जाएगी या फिर जो है उसे जेल भेज दिया जाएगा। परेशान रिटायर्ड दंपति ने जो है इन आरोपियों को धीरे धीरे करके और 1 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि प्रदान की, जो अलग अलग खातों में जा करके और करीब 10 आरोपियों के खातों में जा करके ये असम पहुंची है। बताया जा रहा है कि जब रिटायर्ड प्रोफेसर का बेटा खुद कनाडा से अपने घर रतलाम आया तो पिता की नींद उड़ गई। 28 दिनों के बीच लगातार हो रहे ट्रांजैक्शन को लेकर बेटे ने अपने पिता से इस बीच कई बार बात करनी चाहिए, लेकिन वो उसे गोलमोल जवाब देकर टालते रहे। बेटे को कुछ शक हुआ तो वो खुद रतलाम आया। इस मामले में साइबर सेल की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। साइबर सेल की ओर से डिजिटल अरेस्ट करने वाले पूरे रैकेट पर शिकंजा कसा गया है। 18 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 14 लाख रुपए फ्रीज करवाए गए। बिहार के बदमाशों ने असम जाकर डिजिटल अरेस्ट की वारदात को अंजाम दिया था। जबलपुर, गुजरात सहित दूसरे प्रदेशों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए गए थे। गुजरात के बैंक खातों से राशि क्रिप्टो करेंसी में बदलकर
कंबोडिया पहुंचाई गई थी। इसमें सिग्नल ऐप के माध्यम से ये ठगी की गई और वीडियो कॉल के द्वारा न्यायालय जैसा सेटअप जज, वकील और गवाह का पूरा नाटकीय दृश्य दिखा करके डिजिटल अरेस्ट किया गया। जो व्यक्ति थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे और अपने बच्चे के डर के कारण जो है, जो इंडिया से बाहर था, उसके डर में इनके साथ जो है इतना बड़ा जो है फ्रॉड किया गया। तत्काल जो है एसआईटी का गठन किया गया। इन लोगों ने तत्काल जो है इंटरवीन किया और अभी तक जो है 10 आरोपी जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं और भी आरोपी इसमें जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अब हमारी टीम ने इंदौर के उस डिजिटल अरेस्ट के केस पर नजर डाली जो हाल ही में अंजाम दिया गया। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला से 29,70,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। इस केस में हमने जानकारी जुटाई तो पता चला कि साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला को 5 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी देकर डराया। साइबर ठग ने खुद को टेलीकॉम अधिकारी बताया, महिला के सिम के जरिए अवैध लेन देन की बात कही। व्हाट्सएप कॉल पर कथित महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने धमकाया, महिला के खिलाफ वारंट जारी होने की बात कहकर डराया। कई बैंक खातों से 29,70,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। 70 वर्षीय एक महिला को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 29 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई। वह तो गनीमत रही कि महिला समय पर बैंक पहुंच गई और उसके परिजनों को इस चीज़ की सूचना लग गई, तब जाके इस पूरे मामले में खुलासा हो सका। पुलिस द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल की गई तो ग्वालियर से कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्राइम ब्रांच द्वारा जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वह एक मामूली से अकाउंट के मालिक निकले। हमारी टीम ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि जो महिला डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई, उन्हें अपनी बदनामी और जग हसाई का डर सता रहा था। इस वजह से पुलिस के पास नहीं गई। बाद में जब रिश्तेदारों को पता चला तो मामला थाने तक पहुंचा। एफआईआर दर्ज कर क्राइम ब्रांच की टीम ने धरपकड़ शुरू की। ग्वालियर से एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। एक डिजिटल अरेस्ट का मामला हुआ था जिसमें सीनियर सिटीजन जो कि 23 को उनके पास व्हाट्सएप पर कॉल आया था और उनको जम्मू कश्मीर का एसपी बनकर और उनसे लगभग 30 लाख के करीब उनसे पैसा उनके फ्रॉड कर लिया गया, डिजिटल अरेस्ट किया जाकर। तो उसमें जो 4 अकाउंट्स थे उनमें पैसा गया था। उसमें से एक जो अकाउंट होल्डर है आकाश राजावत जो कि ग्वालियर का है, उसको फिलहाल थाना एरोड्रम के द्वारा उसको हिरासत में सफलता प्राप्त की है। उसके अकाउंट में 40,000 पैसा गया था। अब उसमें और पैसा कहाँ किस जगह ट्रांसफर हुआ उस सब में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर सरकार की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपके कॉल करने पर पहली टोन में ये बताया जाता है कि अगर कोई आपसे बैंक खाते की जानकारी मांगे, ओटीपी मांगे या फिर कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसियों का अधिकारी बताए तो ऐसे किसी कॉल के झांसे में नहीं आना है। डिजिटल अरेस्ट का एक चौंकाने वाला मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां पर रिटायर्ड डिप्टी रजिस्ट्रार को पूरे 48 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई। नकली पुलिस का खेल, 48 दिन की डिजिटल जेल, डराकर कमरे में बंद किया, पानी भी नहीं पीने दिया, फर्जी आईपीएस का टॉर्चर, करोड़ों रुपए कराए ट्रांसफर, सबसे लंबी डिजिटल अरेस्ट की सबसे बड़ी पड़ताल। ये है बिहारी लाल गुप्ता। डिप्टी रजिस्ट्रार के पद से रिटायर होने के बाद कुछ पैसे गाढ़े वक्त के लिए जमा कर रखे थे, लेकिन ये भी साइबर गैंग के शिकार हो गए। 1-2 दिन नहीं बल्कि 48 दिन तक वो साइबर ठगों का फरमान सुनते रहे। हमारी टीम ने जब इनसे बात की तो पता चला कि ग्वालियर के रिटायर्ड डिप्टी रजिस्ट्रार को 48 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 16 नवंबर से 2 जनवरी तक डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे ट्रांसफर कराए गए। रजिस्ट्रार विभाग में उप पंजीयक रहे बिहारी लाल गुप्ता का देखिए खेड़ापति का वही 57B मकान है जिसे उन्होंने चोरों से बचाने के लिए सुरक्षित तरीके से रखा हुआ है। बाकायदा पूरे घर में लोहे की जाली लगी है, गेट भी लोहे का लगा है और नीचे तक पैक किया है कि इसमें कोई चोर न घुस पाए। लेकिन डिजिटल अरेस्ट के ठगों ने उनको इस तरीके से जकड़े रखा 1 महीने तक, एक तरह से फ़ोन पे, कि वो अपने घर की सुरक्षा भूलकर बैंक खातों की तरफ चले गए और उसी बैंक खाते में उन्होंने सेंध लगा दी
जिस तरह के किस्से हम लगातार सुनते आ रहे हैं। सोचिए 1,12,00,000 रुपए की राशि कितनी होती है। एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए अपने खाते में 5 लाख रुपए रख पाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन इनकी जमा पूंजी चली गई और डिजिटल अरेस्ट के ठगों ने उनको हर बार की तरह, जैसा केसों में सुनने में आता है कि आईपीएस और सीबीआई अफसर बनकर गिरफ्तार और अरेस्ट करने की बात कही तो ये डर गए और अपनी जमा पूंजी उनके 4 खातों में ट्रांसफर कर दी। हमारी टीम ने रिटायर्ड अधिकारी के घर पहुंचकर इस पूरे मामले को विस्तार से जाना समझा ताकि कोई और इसका शिकार न हो। पीड़ित बिहारी लाल ने हमें बताया कि 16 नवंबर को एक अनजान नंबर से उनके मोबाइल पर कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताकर धमकी दी थी। बिहारी लाल को सीबीआई एक्शन का नाम लेकर धमकाया गया। कहा गया आधार कार्ड ब्लॉक किया जाएगा, नंबर बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, एक कथित आईपीएस अधिकारी ने बिहारी लाल को वीडियो कॉल भी की। वीडियो कॉल में वर्दी पहने एक पुलिस वाला दिखा। उसकी वर्दी पर भी आईपीएस लिखा हुआ था, जिसकी वजह से वो घबरा गए। जब उन्होंने आपसे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है आपका, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग आपके खाते से हुई है। खाते से हुई है, फिर कैसे पैसा कैसे निकलवाया उन्होंने? आपने क्या किया? बैंक में गए, ऑनलाइन किया, क्या किया? तो फिर क्या है, फिर ये अपने एक सीबीआई ऑफिसर प्रदीप कुमार, वो उसने प्रदीप कुमार नाम बताया सीबीआई ऑफिसर ने, तो प्रदीप कुमार जी के पास ले जाता है। प्रदीप कुमार सामने नहीं आता है, प्रदीप कुमार पर्दे ही में है, वो माने दिखा नहीं है कभी भी। तो वो जो कहता है कि ठीक है, आप माने आपने जो प्री इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है, अब मैं कोर्ट से उसको वो करवाता हूँ, कोर्ट उसको सबमिट वो कर ले, परमिशन दे दे, तो अब मैं आपका वो करवाऊँगा। ठीक है, ऐसा। फिर उसके द्वारा फिर ये काफ़ी दिन बाद, अभी तो वो बस यही जानकारी के क्या है आपके पास, कहाँ पे जानकारी लेके छोड़ दिया गया। माने कितने दिन बाद फोन आया? फिर रोजाना बात करता था ये जो आईपीएस अफसर है, ये 10 बजे और शाम को रोजाना ये कहता था आप घर से मत निकलिए, घर में ही रहिए। कहता था कि 1 घंटे में आप अपनी अपडेट देते रहिए, और आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप अपडेट देंगे कि मैं फलानी जगह जा रहा हूँ। अब पैसा कैसे निकलवाया, मुझे ये बताइए, पैसा कैसे निकलवाया, कैसे आपने डाला? जी, अब क्या है कि वो जो सीबीआई ऑफिसर है वो कहता है कि वो आरबीआई से ये लेटर आया है और आपको वो आरबीआई का लेटर भी मुझे पोस्ट करता है व्हाट्सएप पे, और इस अकाउंट में आपको इतने पैसे डालना है। तो 30 लाख रुपए सबसे पहले 12 तारीख को 30 लाख के इसकी जांच होगी। अब क्या है कि 2 दिन निकल गए, इसने कहा था कि 24 घंटे में ये वापस आ जाएंगे आपके पैसे। फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ, मैंने वो आईपीएस ऑफिसर से कहा, मैंने कहा यार ये पैसे अभी तक वापस नहीं आए, मैं दूसरा तो जब डालूंगा जब ये पैसे वापस आ जाएंगे। तो वो मुझे समझाता है कि आप समझ क्यों नहीं रहे हैं इस चीज़ को, ये आरबीआई का लेटर है, आरबीआई का उसके ऊपर वैसा छपा हुआ है, उसके ऊपर टाइप है, ये सब, ये आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, और आपको जैसा लगे फिर माने आपको अरेस्ट करना पड़ेगा जी। और वो तो मेरी भी समझ में आया, मैंने देखा उसको, तो आरबीआई का उस पर मोनू था, सब आपको अरेस्ट करने की धमकी दी? हाँ, अरेस्ट करने की। फिर अगला पैसा कितने दिन बाद जमा कराया? फिर 12 तारीख को पहला 30 लाख का, फिर 15 तारीख को 30 लाख रुपए, और 16 तारीख को 30 लाख रुपए, और 17 तारीख को 22 लाख। ये सब दिसंबर में हुआ? ये सब दिसंबर में।